हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 13 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज वीकेंड है यानी संडे है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हम हर एक वीकेंड को यानी कि हर एक संडे को सेक्टर एनालिसिस करते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर रोटेशन होकर के पैसा कहाँ जा रही है, बिग इंस्टीट्यूशनल पैसा अपना कहाँ डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन से स्टॉक स्ट्रांग है, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ सुझाव देना हो तो जरूर दीजिएगा इस वीडियो के लिए, जिससे कि हम और बेहतर आपके लिए एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रेड्स, बता दें हम इस वीडियो में 3 इंडिकेटर के थ्रू हम पूरे सेक्टर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक एनालिसिस करेंगे और पिक करेंगे कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। यदि आप ट्रेडिंग में पहली बार आए हैं तो एक चीज़ और हम आपको सजेशन देना चाहेंगे कि आपको स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई बिगिनर मार्केट में एंट्री करता है, क्योंकि अभी का जस्ट रिपोर्ट है कि बिहार में लगभग 44% से अकाउंट ओपनिंग का, डीमेट अकाउंट ओपनिंग का रेशियो बढ़ा है। यानी कि 2020 में लगभग 7 लाख ही आदमी डीमेट अकाउंट जानते थे, लेकिन 2025 में अभी लगभग 25 लाख आदमी जान चुका है कि डीमेट अकाउंट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट यानी कि इक्विटी के अंदर वो इन्वेस्ट करना चालू कर चुके हैं। तो फिर आपको इस बातों पर ध्यान रखते हुए और अपने लिए सही रास्ता चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अगर सही रास्ते पर आप नहीं चलेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ट्रेडर्स, आते हैं स्क्रीन पे और जानते हैं और करते हैं सेक्टर एनालिसिस, सेक्टर रोटेशन पकड़ते हैं और कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, कौन सा स्टॉक वीक है, कहाँ पे हमें पोजीशन बनाना चाहिए, कहाँ पे हम एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे नया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आते हैं स्क्रीन पे। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आपको बता दें यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर यूज कर रखा है। सिंपल ऊपर में दिख रहा है कि 2 मूविंग एवरेज हमने लगा रखा है, साथ में नीचे आरएस है यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जो कि एक रेशियो चार्ट है। यानी कि यहाँ आप देखेंगे निफ्टी 500 यानी कि CNS 500 जो है वो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है, उससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं, रेशियो बना रहे हैं। तो नीचे वो रेशियो दिख रहा है, यानी कि अगर ये जो लाइन है ब्लू लाइन नीचे साइड है, यानी जो ये रेड लाइन जो है ये फ्लैट रेंज है। अगर इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है यानी कि सेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं है, अंडर परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को। अगर वहीं पे प्लस में यानी कि ऐसे चल रही है तो कहेंगे कि आउट परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को। और अगर यहाँ पे क्लियर कर दे आपको मूविंग एवरेज में, एक सेकेंड, हाँ ओके ट्रेड्स, 200 एज मूविंग एवरेज ब्लू लाइन है, जो ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रहा है ये 200 एज मूविंग एवरेज है। ये जो रेड लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज है। 200 एज मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है, वहीं पे 50 मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है कि शॉर्ट टर्म में क्या मूवमेंट रहेगी, शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। तो नीचे वॉल्यूम है और यहाँ पे हमने सेक्टर जो भी है वो लोड कर लिया है, NSE पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी देखते हैं हम, जो भी ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है उससे हम एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में क्या चल रही है। तो ट्रेड्स, आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट जो इंडाइसेस है निफ्टी 500 के कंपेरिजन में अंडर परफॉर्म कर रहा है प्राइस, लेकिन प्राइस आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ट्रेड्स कि यहाँ पे नीचे हम लोग गए थे, लेकिन अपसाइड को ब्रेकआउट दे करके आए हैं और यहाँ देखेंगे 200 एज मूविंग एवरेज का सपोर्ट बना रहा है, वापस से 50 मूविंग एवरेज का ये पुल बैक लिया, देन हम लोग अपसाइड की ओर गए। देन आप देखेंगे वापस हम लोग 50 मूविंग एवरेज के पास आ चुके हैं। तो हाई चांस है कि वापस हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लेंगे और इस रेंज में एक सपोर्ट जैसा बनेगा। और क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे सिंपल आपको सपोर्ट जोन दिख रहा है, पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसका ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट बोल सकते हैं, देन हो सकता है ऐसे मूवमेंट दिखा सकता है। तो यदि आप स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेडर है तो इस बात को ध्यान में रख के ही प्लान करिएगा। जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप अपने पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करिए। 5500 का एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं ट्रेड्स। सेम इसमें भी देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस जोन था, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है और ये ब्रेकआउट भी आ चुका है, लेकिन ब्रेकआउट पे हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिए हैं। बट अभी तक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल प्राइस एक्शन जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमें अभी डरने की बात नहीं है। जब तक हम 50 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाते तब तक हमें पोजीशन बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जो भी हमारे पास पोजिशनल ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड हो, आप उसे होल्ड करें। एक बार निफ्टी टोटल मार्केट का चार्ट देख लेते हैं। सेम प्राइस एक्शन यहाँ बन रहा है, यहाँ देखेंगे तो ट्रेड्स आउट परफॉर्म कर रहा है जो निफ्टी 500 है उसे टोटल मार्केट।
तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं है प्राइस एक्शन में, बस छोटा सा सेकआउट है। जो लेट एंट्री की है उनके लिए थोड़ा सा पेनफुल समय रहेगा। अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप का एक बार बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप 100 का चार्ट देखेंगे ट्रेस, तो ये बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस को। ब्रेकआउट दिया बट अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट लेवल के आसपास। तो ये एक कंसोलिडेशन रेंज है और हो सकता है कि प्राइस एक्शन पुल बैक ले और 50 मूविंग एवरेज के पास आए, देन उसके बाद अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाए। छोटा सा सेकआउट हो सकता है, छोटा सा कंसोलिडेशन हो सकता है ट्रेडर्स। निफ्टी मिड कैप का एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप 100, ओके। मिड कैप में भी देखेंगे ट्रेड्स तो आरएस बिल्कुल पॉजिटिव दिख रही है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली तो कोई वीकनेस यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन प्राइस एक्शन थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होते दिख रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करके चल रहे हैं कि हम बस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज और आरएस के बिहाफ पे हम ट्रेड में इंटर करेंगे, पोजिशनल ट्रेड हो या फिर स्विंग ट्रेड हो, तो बस हम इसी को फोकस करेंगे, इसी पर ध्यान देंगे। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और मेरे लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अपने ट्रेड को बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं। तो आते हैं एक बार सेक्टर एनालिसिस पे और बारी बारी से हर एक सेक्टर देखते हैं। जो सेक्टर में स्ट्रेंथ होगा, जो सेक्टर 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, जिस सेक्टर का आरएस पॉजिटिव होगा, उसे हम एक नए वॉच लिस्ट में ऐड करते चलेंगे। जिस प्रकार यदि आप पिछले सप्ताह मेरा वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें भी बताया था, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस हम रखते हैं। क्योंकि एक तरह का प्रोसेस आप बार बार फॉलो करेंगे तो हाई चांस रहेगा आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिलेगा। तो इस बात को चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, ये निफ्टी आईटी का चार्ट है जो कि वीक यहाँ पे दिख रही है हमें, और हम इसे वीक ही बोलेंगे। आरएस फ्लैट है, 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइस, तो हमारे लिए वीक है। हमको इस तरह का सेक्टर, इस तरह का स्टॉक नहीं चाहिए। तो बारी बारी से हर एक सेक्टर और स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। निफ्टी टूरिज्म का पिछले बार भी हमने ऐड कराया था, बट ये अपने ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट पे सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस नीचे फॉल्स ब्रेकआउट देकर के आ रही है। बट आरएस देखेंगे तो ट्रेड धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है। तो हाई चांस है कि एक बार हम लोग ब्रेकआउट देंगे और फ्लैट के ऊपर आ जाएंगे। तो इसे हम एक बार ऐड कर लेते हैं अपने वॉच लिस्ट में। ये निफ्टी टूरिज्म का चार्ट है। ओके ट्रेस, तो नए वॉच लिस्ट में हम ऐड कर लिए निफ्टी टूरिज्म का। सिंपल प्रोसेस से हमको एनालिसिस करना चाहिए, सिंपल प्रोसेस से हमें मार्केट में अप्रोच करना चाहिए ताकि अच्छा रिटर्न बने। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल है, हमारे लिए ये सही नहीं है, हमारी क्राइटेरिया पे नहीं बैठ रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। निफ्टी इंडिया डिजिटल नहीं बैठ रहा है। निफ्टी आईपीओ देखेंगे ट्रेड्स, तो ये जो आरएस है अपसाइड की ओर नया ब्रेकआउट दे चुका है। प्राइस भी हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। तो ये हमारी वॉच लिस्ट में रहेगी निफ्टी आईपीओ। ओके ट्रेडर्स, आगे जाते हैं। निफ्टी कंजप्शन देखेंगे तो एक अच्छा लॉन्ग बेस बनाया, प्राइस एक्शन तो अच्छी है, बट आरएस निगेटिव है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट अभी हम वेट करते हैं यहाँ पे। निफ्टी कैपिटल मार्केट में हमने बताया था पिछला बार हो सकता है कि बीसीपी पैटर्न बने, तो जो कि यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है। अभी तक प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर हम लोग इस नीचे 4340 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन करते हैं और 50 मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन देकर के नीचे आते हैं, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए इस सेक्टर में। बट अभी ये पुल बैक बोल सकते हैं और ये 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सकता है, हाई चांस है। तो हमें इसे अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए ताकि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उसे मिस नहीं करें। निफ्टी कैपिटल मार्केट है। ओके ट्रेडर्स, तो 3 सेक्टर अभी तक हम अपने वॉच लिस्ट में लोड कर चुके हैं और हमारी क्राइटेरिया पे आ चुका है। इस तरह का सेक्टर नहीं चाहिए। निफ्टी इंफ्रा पिछला बार बताया था प्राइस एक्शन बेस पे अच्छी है, लेकिन आरएस बिल्कुल निगेटिव और बिल्कुल फ्लैट है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। लेकिन आरएस अगर पॉजिटिव होता है तो हाई चांस रहता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल अपना पैसा वहाँ पे डाल रहे हैं। तो उस तरह का सेक्टर में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा अपसाइड की मूवमेंट दिखाती है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड वहाँ पे मिलता है, जिससे हाई चांस रहता है कि टारगेट अचीव हो जाएगी। ओके, बारी बारी से आगे चलते हैं।
निफ्टी एफएमसीजी है। एफएमसीजी में देखेंगे तो ये आरएस निगेटिव हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अभी हम लोग अपसाइड को दिखा रहे हैं, बट अभी उतना अच्छा हुआ नहीं है, तो फिर हम वेट करते हैं। निफ्टी 200 देखेंगे जो कि एक लार्ज कैप सेक्टर है, तो निगेटिव चल रहा प्राइस एक्शन। निफ्टी मोबाइलिटी अभी तक हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 50 मूविंग एवरेज के पास हो सकता है पुलबैक ले। आरएस देखें कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये हमारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि हमारी क्राइटेरिया पे ये बैठ रहा है, तो निफ्टी मोबाइलिटी है। ओके, निफ्टी मोबाइलिटी भी ऐड कर लिए, आगे चलते हैं। निफ्टी फार्मा देखेंगे तो हमारी क्राइटेरिया पे नहीं है, तो हमें स्किप करना चाहिए। निफ्टी फाइनेंस भी सेम। निफ्टी मेटल धीरे धीरे आरएस पॉजिटिव हुआ, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आना शुरू हुआ। एक बार इसे ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम ये अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। ट्रेड जितना ज़्यादा आपका वॉच लिस्ट नैरो डाउन रहेगा, जितना कम आपके पास नॉइज़ रहेगा, उतना अच्छा फोकस कर पाएंगे। इसलिए जितना कम आप सिलेक्ट कर पाए, जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रोसेस को डिसिप्लिन से फॉलो कर पाएँ, ताकि आप अपने लिए पोर्टफोलियो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। आते हैं आगे। निफ्टी इंडिया डिफेंस अभी भी मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है, जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। ओके, 5 सेक्टर हो चुका है मेरे वॉच लिस्ट में, और ये मेरा आखिरी रहा निफ्टी डिफेंस। तो ट्रेड्स यहाँ पे जो भी सेक्टर था उसे एनालिसिस करके, और मेरे पास लगभग 5 सेक्टर हमने निकाल लिया, जिसमें कि पहला निफ्टी टूरिज़्म है, निफ्टी आईपीओ है, निफ्टी टोटल मार्केट कैप है, निफ्टी मार्केट कैप कैपिटल मार्केट है, निफ्टी मोबाइलिटी है, और निफ्टी डिफेंस है। निफ्टी टूरिज़्म का बात करें तो ट्रेडर्स आप देखेंगे ये ऑल टाइम हाई के पास इसका सेक्टर चल रहा है, और हाई चांस जब भी रहता है ऑल टाइम हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग ही मानते हैं। धीरे धीरे आकर के आरएस पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, पहले नेगेटिव था लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, तो बोल सकते हैं कि कहीं इस तरह का भी मूवमेंट दिखा सकता है। तो इस तरह का सेक्टर, इस तरह का स्टॉक हमें सिलेक्ट करना चाहिए। एक बार हम एनएससी पे चलते हैं और इसमें से कोई एक सेक्टर को हम सिलेक्ट करते हैं और उसे देखते हैं। तो निफ्टी आईपीओ आज के दिन पे हम सिलेक्ट करते हैं और एनएससी पे आते हैं। पहले वहाँ से जो भी स्टॉक है उस सेक्टर के अंदर हम उसे लोड करते हैं अपने वॉच लिस्ट में, उसका स्कैनिंग करते हैं और देखते हैं क्या उसका प्राइस एक्शन है, क्या आरएस है, क्या 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो निफ्टी आईपीओ यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, निफ्टी आईपीओ। तो ट्रेड्स देखेंगे इतना सारा स्टॉक है निफ्टी आईपीओ के अंदर में, बट हमें इतना सारा स्टॉक तो नहीं उसमें ऐड हो पाएगा मेरे ये जो वॉच लिस्ट है ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है। तो ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा से ज़्यादा 25 ही स्टॉक लिस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का ये फ्री वर्जन है। तो ओके, डाउनलोडिंग कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपना फार्मूला लगा करके इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं हम। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कोमा सेमीकोलन इंटर देंगे तो ये आ जाएगा। थोड़ा सही से डबल कर लेते हैं। ओके, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ज़्यादा नहीं 20 स्टॉक यहाँ से हम लेते हैं, कॉपी करेंगे और वहाँ पेस्ट करेंगे। ओके, ट्रेडिंग व्यू में हम पेस्ट कर देंगे इसे। ओके ट्रेडर्स, ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। जो भी स्टॉक है उसे हम एक बार स्कैन कर लेते हैं ट्रेडर्स। EIEL का ये चार्ट आप देख रहे हैं, प्राइस 50 मूविंग एवरेज है के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आरएस पॉजिटिव है। आप यहाँ पे सिंपल यहाँ देख सकते हैं। तो ट्रेड्स यहाँ से एक ट्रेंड का चेंजिंग हो चुका है, नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट किया और धीरे धीरे ये अपने पिवट को ब्रेकआउट देते जा रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट आ चुकी है, एक बार रिटेस्ट का वेट करें, रिटेस्ट आती है और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनता है, या फिर यहीं पे कोई बोल सकते हैं कि
इनसाइड कैंडल बार जैसा बनता है, यानी कि इसके अंदर कोई पैटर्न बनती है तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं अपने लिए ट्रेड को। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। जीपीटी हेल्थ ये भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, क्योंकि ये पिवट का ब्रेकआउट दे चुका है। ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पिवट था जिसका कि ब्रेकआउट आ चुका है। वापस से यह पिवट इंपॉर्टेंट है। आरएस पॉजिटिव हो चुका है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो चुका है। एक बार अपसाइड को सस्टेन करता है तो आप इस पर फोकस दे सकते हैं ट्रेडर्स। CEIL गेल आरएस देखें तो काफ़ी दिनों से नेगेटिव चल रहा था, लेकिन अब पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है। प्राइस भी ये कंसोलिडेशन रेंज में था, जिसका ये कंसोलिडेशन रेंज में ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो एक बार हम लोग अपसाइड को सस्टेन करते हैं, देन यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है जैसे इनसाइड कैंडल बार या फिर लॉन्ग बेस ब्रेकआउट या फिर PCP पैटर्न या फिर पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जैसा कोई पैटर्न आपको बनता है, आपके हिसाब से रिस्क रिवार्ड प्रॉपर बैठता है तो आप वहाँ से प्लान कर सकते हैं। मेरे लिए यह स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे। SGLTL ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग RS दिख रहा है। RS प्राइस देखेंगे तो ट्रेड 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के वापस ही अपसाइड की ओर मूवमेंट देना शुरू हो चुका है। तो इस पे फोकस रख सकते हैं ट्रेडर्स, काफ़ी अच्छा ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा सकती है। ये RS देख सकते हैं बिल्कुल नेगेटिव चल रहा है, तो इस तरह का सेक्टर हमें, इस तरह का स्टॉक नहीं चाहिए। यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे सिंपल। वापस यहाँ देखेंगे तो ट्रेडर्स ये इसका स्विंग हाई रहा है प्रीवियस, जहाँ से ये ब्रेकडाउन देकर के डाउन साइड की ओर चलना शुरू हुआ था। RS नेगेटिव हुआ था, लेकिन अब वापस से हम लोग RS पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है। प्राइस अब हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। जो भी माइनर पिवट था उसे ब्रेकआउट दे चुका है। अब मेजर पिवट के एक बार ब्रेकआउट दे देता है, देन वहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो फिर आप इसमें प्लान कर सकते हैं। माइनर पिवट है ये, अगर इसके ऊपर आती है तो छोटा सा आप रिस्क ले सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। ये अभी जस्ट लिस्टिंग हुई है, लेकिन ये हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रही है और अपने पिवट प्रीवियस पिवट को ब्रेकआउट देते हुए अपसाइड जा रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। बंसल ट्रेड्स देखेंगे तो ये बंसल का चार्ट पैटर्न है। देखेंगे तो 200 एज मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। RS धीरे धीरे पॉजिटिव हो चुका है और प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। तो ये बोल सकते हैं कि एक बेस का फॉर्मेशन हो चुका है और आई थिंक यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे स्ट्रॉन्ग कैंडल से, देन इधर ही कंसोलिडेट करके एक बार ब्रेकआउट देता है अपसाइड की ओर, तो आप इस तरह का स्टॉक प्लान कर सकते हैं। बेल राइज का ये चार्ट आप देख रहे हैं ट्रेड्स, अपने इंस्टाग्राम पे भी इसको शेयर किया था। आप यदि मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं ज्वाइन है तो वहाँ भी लक्ष्मी कैपिटल करके सर्च कर सकते हैं। ट्रेड्स यहाँ पे ब्रेकआउट आया, देन उसके बाद से अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रही है। तो हाई चांस है कि अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाए। प्राइस एक्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको प्रॉपर छोटा सा रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड मिलता है तो आप इंटर कर सकते हैं। ट्रेड्स देखेंगे तो ये अपने 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के बार बार ब्रेकआउट दे रही है अपने पिवट को, और RS बिल्कुल पॉजिटिव है, तो बिल्कुल अप ट्रेंड में प्राइस दिख रही है। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हमें दिखता है और इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको सिलेक्ट करना चाहिए। इस तरह का चार्ट पैटर्न हमें बिल्कुल वीक दिखता है तो हमें डिलीट कर देना चाहिए अपने वॉच लिस्ट से और बिल्कुल खाली रखना चाहिए। यहाँ भी देखेंगे तो ट्रेडर्स ये अपने पिवट का ब्रेकआउट दे चुका है, 50 मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट किया। हमें ये बिल्कुल पसंद है इस तरह का प्राइस एक्शन, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बनना, RS पॉजिटिव, उसके बाद नया हाई। तो प्राइस भी देखेंगे ट्रेडर्स तो अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। तो बिल्कुल हम इधर कहीं से क्वांटिटी ऐड करना शुरू करेंगे। अगर इधर कहीं आता है फिर वापस हम क्वांटिटी इधर भी ऐड करेंगे। यानी कि क्वांटिटी ऐड करने का सिंपल फार्मूला है ट्रेडर्स की, हम फर्स्ट एंट्री जो भी हमारे पास एंट्री करने का यानी कि 25% मारेंगे एंट्री। अगर हमारे अगेंस्ट में प्राइस आती है तो वापस 25% जाएंगे। हम फिर वेट करेंगे ट्रेडर्स। अगर वापस यहाँ से प्राइस एक्शन अपसाइड की ओर बनता है, प्रीवियस पिवट का ब्रेकआउट आती है, तो फिर हम पिरामिडिंग करेंगे, ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करेंगे डाउन साइड की ओर। ट्रेडर्स एवरेजिंग करने से बिल्कुल बचना है स्टॉक मार्केट में। इस तरह का प्राइस एक्शन हमें वीक दिखता है तो फिर हमें यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए अपने वॉच लिस्ट से ही। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक हमें वेट करना चाहिए। यहाँ से अपने वॉच लिस्ट से इसको निकाल देते हैं। सेम ये अभी जस्ट लिस्टिंग हुआ है, यहाँ भी सेम वीक है, तो ये सब चीज़ हमको नहीं चाहिए। जितना कम अपने वॉच लिस्ट में नॉइज़ रखेंगे उतना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो ये रहा कुछ स्टॉक का वॉच लिस्ट मेरे लिए, और इस तरह से आप अपने लिए स्टॉक स्कैन कर सकते हैं, सेक्टर स्कैन कर सकते हैं। जहाँ पे बिग
बिग इंस्टीट्यूशन जो भी है अपना पैसा डाल रहा है और आप सेक्टर रोटेशन पकड़ सकते हैं और अपने पैसा को अच्छा से ग्रो कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कोई बिगिनर आपके साथ मार्केट में आपको दिख रहा है, आपके आसपास कोई दिख रहा है, तो उसे लर्निंग के लिए ये वीडियो ज़रूर भेज सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे टेलीग्राम वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम कम्युनिटी कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। हमारे इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत कुछ लर्निंग वाली चीज़ें शेयर करते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ बिल्कुल लर्निंग मिलेगा आपको। तो ट्रेड क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।